तीनों दोस्त आज से 666 साल पहले किनंदियापुर से वापस लौट आए थे। वाई, फाई और जोई इस वक्त अपने तिलिस्मी घर यानी हेडक्वार्टर में हैं। घर से बाहर आंधी चल रही है, जिसकी वजह से खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती हैं। ये कोई मामूली तूफान नहीं, बल्कि ये किसी बड़े खतरे का इशारा और पेश खैमा है। दीवार पर लगे तिलिस्मी आईने में वही सुर्ख आंखों वाले बाबा जी मौजूद हैं। बाबा जी एक नक्शा उठाते हैं और उसको गौर से देखते हैं। नक्शे में एक जगह रोशन हो जाती है। बाबा जी कहते हैं, तो इस तूफान का मरकज यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर है। यकीनन यही वो जगह है जहाँ पर कोई शैतानी कुव्वत आज हमला करने वाली है। अब जोई पूछती है, बाबा जी ये कौन सी जगह है? बाबा जी कहते हैं, जोई तुम्हारी अंगूठी ही तुम सब की रहनुमाई करेगी। वक्त कम है, तुम तीनों जल्दी चलो। जोई अपनी अंगूठी से कहती है, चलो हमें रास्ता दिखाओ। अंगूठी में से एक साया निकलता है और उनके आगे आगे चलने लगता है। अब तीनों दोस्त उड़न कालीन पर बैठ कर जा रहे हैं। उनकी रहनुमाई करने वाला साया भी थोड़े फासले पर उड़ रहा है। नीचे जंगल, दरिया, पहाड़ सब गुजर रहे हैं। थोड़ी देर हवा में उड़ने के बाद वो साया एक जगह जमीन पर नीचे उतर जाता है। ये एक गांव है जो निंदियापुर से थोड़े फासले पर मौजूद है। तीनों दोस्त एक खाली जगह देखकर नीचे उतर आते हैं। उनका रास्ता दिखाने वाला साया गायब हो चुका है। तीनों दोस्तों को कहीं कोई फर्द नजर नहीं आता। घरों में भी सन्नाटा था। उन्होंने कुछ घरों के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। खेतों में भी सन्नाटा है। अलबत्ता तीनों दोस्त गांव की लंबी सड़क पर पहुंचे तो उन्हें जरा फासले पर बाज मुर्दा मवेशी जरूर नजर आए थे। उनको बेदर्दी से मारा गया था, जैसे किसी ने उन भेड़ बकरियों का सारा खून निचोड़ लिया हो। मुर्दा जानवरों पर मक्खियां बैठी हुई थी। तीनों दोस्त आगे बढ़ने लगे। चलते चलते उन्हें गांव में एक बड़ा सा खुला मैदान नजर आया, जिसमें बाड़ लगाकर बहुत से मवेशी रखे गए थे। भेड़, बकरियों और भैंसों समेत बहुत से पालतू जानवर इस फार्म में सहमे हुए मौजूद थे, बिल्कुल जैसे कसाब की दुकान में मुर्गियां ज़बा होने के लिए तैयार बैठी होती हैं। तीनों दोस्तों को देखते ही ये सब मवेशी शोर मचाने लगे। ऐसे लगता था कि वो उन बच्चों को कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन जानवरों की ज़बान कोई जानवर ही समझ सकता है। फाई बोला, भाई ये क्या कह रहे हैं? तुम्हें तो समझ आ रही होगी। जोई कहने लगी, मुझे तो लगता है ये हमें भागने का कह रहे हैं। तीनों दोस्त वहाँ से वापस लौट आए। उन्होंने सोचा कि हमें रुककर इस गांव के हालात की तफ्तीश करनी चाहिए। यकीनन गांव पर कोई बड़ा सहरतारी था। शैतानी कुव्वतें उन्हें देखकर अपनी तदबीर बदल ना लें। जोई अपनी अंगूठी की मदद से हमें गायब कर दो। जोई कुछ पढ़ती है और वो तीनों गायब हो जाते हैं। अब तीनों बच्चे इंसानों और बेशतर आसेबी ताकतों की नजर से ओझल हो चुके थे। इसी तरह चलते हुए वाई, फाई और जोई गांव के बैरूनी सड़क पर पहुंचे। इस दौरान सड़क के किनारे पर उनको 3 बड़े बड़े दरवाजे नजर आए। तीनों दरवाजों पर मुख्तलिफ निशानात बने हुए थे। एक पर हीरे जवाहरात, दूसरे पर एक परी, जबकि तीसरे दरवाजे पर शाही तख्त की तस्वीर बनी हुई थी। वो गांव की बैरूनी सड़क पर ही आगे बढ़ने लगे। जहां गांव की सड़क खत्म होती थी, वहीं से शहर को जाने वाली बड़ी सड़क शुरू होती थी। शहर वाली सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था। पहले तीनों दोस्तों ने सोचा कि बूढ़े आदमी से पूछें कि इस गांव में क्या मसाइल चल रहे हैं, वो मुर्दा जानवर कैसे थे, गांव वाले कहाँ थे और उन मवेशियों की देखभाल कौन कर रहा है। फिर बच्चों ने इस बूढ़े आदमी की निहायत मनहूस शक्ल और खौफनाक आंखों को देखा और खामोशी से एक जानिब खड़े हो गए। सामने से एक नौजवान चलता हुआ आ रहा था। उसे देखकर बूढ़ा आदमी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बूढ़ा उस नौजवान से कहने लगा, खुशामदीद नौजवान, कैसे हो तुम? बूढ़े का लहजा और अंदाज़े गुफ्तगू शानदार और खासा रोब वाला था। आने वाला नौजवान मरहूब हो गया। नौजवान ने अपना तारुफ करवाया। उसके बाद बूढ़ा उससे बोला, तुम किस्मत वाले हो जो आज इस रास्ते पर आ निकले। तुम्हारी दिल की मुराद पूरी हो गई, मेरे साथ आओ। बूढ़ा आदमी नौजवान को लिए उन तीनों दरवाजों के पास पहुंचा। तीनों बच्चे भी दबे पांव पीछे पीछे चल रहे थे। बूढ़ा आदमी कह रहा था, नौजवान, तुम्हारे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है?
तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान बनना चाहते हो, या तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत परी से शादी करो, या तुम्हें हुकूमत की आरज़ू है? नौजवान कहने लगा, मुझे सबसे खूबसूरत परी से शादी करनी है। बूढ़े आदमी ने उसे दूसरे दरवाजे में दाखिल होने को कहा, जिस पर परी की तस्वीर बनी हुई थी। बूढ़ा आदमी बोला, इस दरवाजे में दाखिल होते ही तुम्हारे दिल की आरज़ू पूरी हो जाएगी। नौजवान जल्दी से इस दरवाजे में दाखिल हुआ और दूसरी तरफ निकला तो इसकी जगह एक बकरा खड़ा था। बकरे ने जल्दी से दरवाजे पर गुजरकर वापस आने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े ने जोरदार अंदाज से कहा, तुम्हें अपनी मंजिल का इल्म है, चलो रेवड़ की जानिब। बकरा मशीनी अंदाज में उसी रेवड़ की जानिब आगे बढ़ने लगा, जिसमें पहले से बहुत से मवेशी सहमे हुए मौजूद थे। तीनों दोस्तों ने बकरे का दबे पांव पीछा किया। वो 4 पैरों पर चलता हुआ रेवड़ में दाखिल हुआ। तीनों बच्चों को समझ आ चुकी थी कि इस रेवड़ का क्या अहवाल है और गांव वाले कहाँ गए, लेकिन आखिर मुर्दा मवेशियों का खून कौन पीता था, ये बात अभी भी एक मुअम्मा थी। चुनांचे तीनों दोस्त वापस बूढ़े आदमी के पास आ गए। अब उन्होंने देखा कि एक जवान आदमी इस बूढ़े आदमी के पास खड़ा था। बूढ़ा उसे पहले की तरह बातों से मरऊब करके तीनों दरवाजों के पास लाया और उसे तीनों ऑप्शंस दिए। जवान आदमी ने हुकूमत का इंतखाब किया और तीसरे दरवाजे में दाखिल हो गया, जिस पर तख्त बना हुआ था। दरवाजे की दूसरी जानिब पहुंचकर बाहर निकला तो उसकी जगह एक गधा खड़ा था। बूढ़ा आदमी हंसकर बोला, ये पहला गधा है जिसने हुकूमत की ख्वाहिश की। फिर गधे से बोला, तुम्हें अपनी मंजिल पता है, और गधा सर झुकाए रेवड़ की जानिब बढ़ गया। अब तीनों दोस्तों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। भाई ने सोचा तलवार से इस खबीस बूढ़े की गर्दन उतार दे, लेकिन अगरचे ये बूढ़ा यूं ही मर गया तो इन भेड़ बकरियों और गधों को वापस इंसान कैसे बनाएंगे। चुनाचे वाई ने अपनी तलवार निकालकर बूढ़े की गर्दन पर रखी। फाई ने अपने तीर कमान से बूढ़े के दिल का निशाना लिया और जोई ने अपने जिन को बुला लिया। उसके साथ ही तीनों बूढ़े के सामने जाहिर हो गए। बूढ़े ने उनको देखकर हैरत का इजहार किया